तो आपने कभी ये सोचा है कि ये सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है और रैम क्या होता है और ये रैम की ज़रूरत क्या है? सारा काम हम सेकेंडरी स्टोरेज मतलब इंटरनल स्टोरेज से क्यों नहीं होता है? अब अगर मोबाइल यूज़ करते हो, स्मार्टफोन में इंटरनल स्टोरेज होता है, पीसी में सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, और उसके साथ साथ रैम मतलब उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, वो भी होता है। रैम जनरली महंगा होता है, सेकेंडरी स्टोरेज सस्ता होता है। अब SSD भी आ चुका है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको बोला जाता है, लेकिन ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है। तो जैसे कि आपको पता है, मेन कंपोनेंट जो कंप्यूटर में होता है उसको हम CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम प्रोसेसर बोलेंगे। तो प्रोसेसर, और यहां पर मैंने क्या लिया, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, और ये सेकेंडरी स्टोरेज है। तो ये जो CPU होता है, हम जैसे ही कोई कुछ भी करते हैं पीसी पे तो वो एक इंस्ट्रक्शन बन जाता है CPU के लिए। CPU क्या लेता है, इंस्ट्रक्शन लेता है, उसको प्रोसेस करता है और रिजल्ट आउटपुट में देता है, रिजल्ट देता है रिटर्न में। ये जो CPU है ये फास्ट एंड फास्ट बनता है, ये CPU जनरली फास्ट होता है। लेकिन ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये होता है स्लो, इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है, इसका कंप्यूटेशनल जो पावर होता है वो स्लो होता है। आफ्टर ऑल आपको स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए, तो ये क्या होता है, एक मेमोरी का पार्ट है, ये मेमोरी है हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब। और CPU में स्टोर नहीं होता सब कुछ, तो मेमोरी में स्टोर करना है। अगर कुछ भी अगर आपको स्टोर करना है तो इसमें एक लिंक होगा, इसको बस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बस, बराबर। तो ये बस कनेक्ट करता है CPU और हार्ड डिस्क को। ऐसा अभी रैम से होता है, लेकिन अगर यहाँ पर हार्ड डिस्क होता तो क्या प्रॉब्लम होता है ये मैं बोल। तो CPU जो क्या कर रहा है, फटाफट काम कर रहा है और फटाफट रिजल्ट भेज रहा है और फटाफट अगला काम मांग रहा है, मतलब फटाफट वो लोकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है यहाँ से हार्ड डिस्क। लेकिन हार्ड डिस्क उतना कैपेबल नहीं है, उसके पास इतनी पावर नहीं है, इतना फास्ट नहीं है कि वो हर एक मांग CPU की, प्रोसेसर की पूरी कर सके। वो नहीं कर सकता है क्योंकि हार्ड डिस्क हो गया स्लो। क्यों स्लो है, क्योंकि उस जिस टेक्नोलॉजी पे, जिस आर्किटेक्चर पे हार्ड डिस्क बिल्ट हुआ है वो आर्किटेक्चर ही स्लो है, उसको उस हिसाब से ही बनाया गया है। तो ऐसा कुछ तो मेमोरी चाहिए जो CPU के कोलैबोरेशन में काम करे, CPU की तरफ CPU जब जब डेटा मांगे वो फास्ट रिस्पॉन्स दे, ऐसा कुछ तो मेमोरी चाहिए, तभी तो चीज़ें फास्ट होंगी, फटाफट होगी सारी चीज़ें, बराबर। तो ये हार्ड डिस्क तो नहीं कर पाएगा, तो ऐसा आर्किटेक्चर का एक मेमोरी स्पेशल बनाया गया जिसको हम रैम बोलते हैं, या फिर उसको हम शॉर्ट में जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां पर आ गया बीच में रैम, और यहां पर है हमारा हार्ड डिस्क। जब आप पीसी स्टार्ट करते हो, कोई भी एप्लीकेशन, मान लीजिए मैंने पीसी स्टार्ट किया, वो सारी फाइलें हार्ड डिस्क से कहां पर आती हैं, हमारे रैम पर आती है, बराबर। ओके, तो मान लीजिए आपका पीसी स्टार्ट हो गया, आपने कोई भी एक एडिटर ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, नोटपैड ओपन किया। तो नोटपैड जब आप ओपन करते हो, नोटपैड के लिए जो भी फाइलें ज़रूरी हैं वो हार्ड डिस्क से कहाँ पर आती हैं, रैम में आती है। मतलब कोई भी एप्लीकेशन चालू होना है, कोई भी एप्लीकेशन आपको स्टार्ट करना है तो उसको रैम पर आना पड़ेगा, बराबर, पहले। तो फिर वो जो एप्लीकेशन है, जो भी चीज़ें करोगे वो रैम से CPU तक जाएगी, और इसके पीछे ये बस बोला जाता है कम्युनिकेशन के लिए। तो रैम इस आर्किटेक्चर पे बना है कि वो फास्ट होता है। रैम ऐसा मेमोरी है, वो फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट, और वो CPU को कम्युनिकेट कर सकता है, CPU के स्पीड को मैच कर सकता है। तो ये वाला बीच में मेमोरी आ गया। अब क्या होगा, रैम जो होगा, इसका जो मेमोरी लोकेशन है उसको हम बाइट्स बोला जाता है, मेमोरी लोकेशन बाइट्स में हम उसको रेफर करते हैं। लेकिन जब वो हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है उसको हम फाइल्स बोलते हैं। जब कोई भी चीज़ रैम का एक प्रॉब्लम है, ये है वोलाटाइल, और ये जो हार्ड डिस्क होता है ये नॉन वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होता है ये भी बताता हूँ। जब भी कोई चीज़ रैम पे आती है, आपने एप्लीकेशन ओपन किया, रैम पे आया, लेकिन वो रैम पे जब आपका पीसी बंद हो जाएगा वो रैम से चला जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई भी प्रोग्राम कुछ भी करते हो, टाइप करते हो, तो आपको, जब आप कॉलेज में होंगे तब आप कोई प्रोग्राम करते होंगे, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ भी काम, तो हमेशा आप सेव करते हो उसको, बराबर। तो
अगर मतलब जिस वक्त आप काम कर रहे हो, आपने कोई भी फाइल ओपन किया, जहां पर टाइप कर रहे हो, उस वक्त तो रैम पे हो रहा है काम, वो हार्ड डिस्क पे नहीं हो रहा। और कब वो हार्ड डिस्क पे कब जाएगा जो आपने काम किया है? जब आप उसको सेव करोगे। बराबर? अगर आपने सेव नहीं किया और आपका पीसी बंद हो गया, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो जो भी आपने काम किया है वो लॉस्ट हो जाएगा, वो चला जाएगा। बराबर? वो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा आप क्या करते हो? सेव करते हो जो भी चीज़ें आप करते हो, क्योंकि जब भी आप काम करते हो वो कहाँ पर हो रहा होता है? रैम पे हो रहा होता है। और रैम वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब चीज़ें वहाँ पर हमेशा के लिए स्टोर नहीं होंगी, तब तक होगी जब तक वहाँ पर उसको पावर दे रहे हो आप रैम को। बराबर? ओके, तो इसको बोला जाता है, जब रैम से यहाँ पर फाइल आती है तो उसको हम सेविंग बोलेंगे, सेव किया ऐसे बोलते हैं। और जब कोई भी चीज़ आप ओपन करते हो, मान लीजिए मैं हार्ड डिस्क में गया, वहाँ पर नोटपैड मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ भी ओपन किया, तो उसको ओपन होने के लिए लोड होना पड़ता है। शुरुआत में वो थोड़ा सा टाइम लेता है। क्यों लेता है? ऑपरेटिंग से जब आप पीसी स्टार्ट करते हो कंप्यूटर, तब भी थोड़ा टाइम लेता है। क्यों लेता है? वो तब लोडिंग टाइम होता है, क्योंकि सारी फाइलें जो हैं वो हार्ड डिस्क पे हैं। बराबर? अगर उसको शुरू होना है, एक्टिव होना है, तो उसको रैम पे आना पड़ेगा। रैम पे क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि अगर वो रैम पे नहीं आएगा तो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट फास्ट तरीके से नहीं कर पाएगा, उसको रैम पे आना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो हार्ड डिस्क से रैम पे जब आता है उसको हम लोडिंग बोलते हैं, और रैम से जब हार्ड डिस्क में जाता है उसको हम सेविंग बोलते हैं। बराबर? तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा कि रैम की ज़रूरत क्यों है। अब अलग अलग टाइप, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एडवांस रैम्स भी आ रही है, रैम में भी अपग्रेडेशन हो रहे हैं, प्रोसेसर भी नए नए आ रहे हैं, बहुत स्पीड वाले मल्टी कोर प्रोसेसर, तो उसको कंपैटिबल रैम्स भी मार्केट में आ रही हैं, और हार्ड डिस्क में भी फास्ट वाली SSD वगैरह आ रही हैं। बराबर? लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या होता है? और प्राइमरी स्टोरेज भी बोला जाता है रैम को। बराबर? और प्रोसेसर का, और ये तीनों में कनेक्शन क्या होता है, और रैम की ज़रूरत क्या होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, सेविंग क्या होता है और लोडिंग क्या होता है। ठीक है? आपका एक लाइक मतलब YouTube एल्गोरिदम के लिए एक प्रेयर होता है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना।